तुम हर तरफ कांटे बिछा दो, कुछ बड़ी अड़चन लगा दो। तुम हर तरफ कांटे बिछा दो, कुछ बड़ी अड़चन लगा दो। जो राह मैंने थाम ली है, बिन तय किए रुकता नहीं हूँ। सपनों की जब बात हो, मैं किसी की भी सुनता नहीं हूँ। मेरा हारना तय है और तुम्हारा जीतना, माना मेरा हारना तय है और तुम्हारा जीतना। ऊंचाइयाँ तेरी है और मेरा टूटना, लेकिन कभी ये बात भी मेरे लिए मत भूलना। लेकिन कभी ये बात भी मेरे लिए मत भूलना। खेले बिना खेल में हथियार मैं रखता नहीं हूँ। सपनों की जब बात हो तो मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। सच है पूरी उम्र भर हासिल नहीं कुछ भी किया है। सच है पूरी उम्र भर हासिल नहीं कुछ भी किया है। पर सुना है पाता वही है जिसने सब कुछ खो दिया है। हारने का दुख न कर, क्या हारना क्या जीतना। हारने का दुख न कर, क्या हारना क्या जीतना। मंजिल मुझे मिल जाएगी ही, मैं अगर थकता नहीं हूँ। सपनों की जब बात हो तो मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। किस्मत कहाँ से साथ देगी तुम अगर बैठे रहोगे। किस्मत कहाँ से साथ देगी तुम अगर बैठे रहोगे। जो लिखा था वह मिल गया, बेवजह रटते रहोगे। जो नहीं देखा कोई उन कागजों को तुम संभालो। जो नहीं देखा कोई उन कागजों को तुम संभालो। रास्ते मैं ठानता हूँ, मैं रास्ते चुनता नहीं हूँ। सपनों की जब बात हो तो मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो खेल प्रतियोगिताएं होने वाली हैं अलग अलग जगहों पर, उन सभी का मैं टोटल लिस्ट लेकर के आया हूं। पहला क्वेश्चन है, 2022 में होने वाला 22वां फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कतर। कतर जो है आपको सऊदी अरब का एक कंट्री है, यूएई का एक भाग है। और कतर का जो राजधानी है वह दोहा है, जबकि कतर की मुद्रा का नाम है रियाल। फीफा FIFA एक्चुअली फीफा जो है यह फुटबॉल क्रिकेट क्लब का पार्ट है, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा की स्थापना 21 मई 1904 ईस्वी को हुई थी, जबकि फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख शहर में है। ज्यूरिख शहर स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और फीफा के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वह जियामी इन्फेंटिनो हैं। जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। अभी तो 2022 में होने वाला उसकी बात है। अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो 2021वां जो था वो कहाँ हुआ था? तो 2021वां जो था वो पूर्वी यूरोपीय देशों के कुछ शहरों में हुआ था। ठीक है, 3-4-5 शहर हैं जिसके कारण उसका नाम मैं नहीं लिखा रहा हूँ, लेकिन यह ध्यान रखना कि यूरोप में, पूर्वी यूरोप के कुछ शहर में हुआ था। और इस 2021वां जो फीफा वर्ल्ड कप था उसका विजेता फ्रांस रहा था। ठीक है, मैं आपको आगे वाला और पीछे वाला दोनों बताता जा रहा हूं, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बस कॉपी कलम लेकर के बैठिए और बस 25 क्वेश्चन से इसको कवर कीजिए। कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछता आप उसका आंसर आराम से दे पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। विश्व कप का जो 2023 में आयोजन होने वाला है वह कहाँ होगा? तो वह आपको होगा भारत में, जहां हम रहते हैं, भारत देश, भारत में होगा। इसका जो आईसीसी है उसका मुख्यालय है दुबई में। दुबई यूएई का ही एक भाग है। और इसके सीईओ यानी कि आईसीसी के सीईओ जो हैं वो मनु शाहनी हैं, जबकि इसके अध्यक्ष शशांक मनोहर हैं। ठीक है, और ये जो 2023 में है यह 13वां विश्व कप होगा। आईसीसी क्रिकेट का 13वां विश्व कप। अब अगर हम बात करें 12वां का, तो 12वां विश्व कप 2019 में हुआ था। कहां पर? इंग्लैंड और वेल्स में। ठीक है, और इसके विजेता कौन रहे थे? इंग्लैंड ही रहे थे। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा करके इस वर्ल्ड कप को जीता था। ठीक है, अगला, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन किस शहर में हुआ है? अभी हमने पीछे समझाया भी, इंग्लैंड और वेल्स दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के जो विजेता रहे थे वह आपके रहे कौन थे? तो विजेता रहे थे इंग्लैंड, और न्यूजीलैंड की इन्होंने हराया था। अगला है,
2020 ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो 2020 ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण टोक्यो, जापान की राजधानी है, वहां पर आयोजित होने वाला था। अब देखिए यहाँ पे था लग गया, क्योंकि जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, इसके कारण इस खेल प्रतियोगिता को फिलहाल तक के लिए कैंसिल कर दिया गया है। अब कब होगा या 2020 वाला ओलंपिक होगा भी नहीं होगा, इसके बारे में जिस तरह से अपडेट आएगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा, अभी कोई अपडेट नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस शहर में 2024 ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो 2024 का जो 33वां संस्करण है उसका आयोजन किस शहर में होने वाला है? पेरिस में होने वाला है। पेरिस जो है यह राजधानी है फ्रांस की, यहाँ पर यह आयोजन होने वाला है। और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है एफिल टावर, वो पेरिस में ही पड़ता है। ठीक है। अगला, 22वां राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेल 2022 का आयोजन किस शहर में होगा? कॉमनवेल्थ गेम जो है 22वां, इसका आयोजन होने वाला है कहाँ पे? बर्मिंघम में। बर्मिंघम जो है वह इंग्लैंड का एक शहर है और इंग्लैंड की जो मुद्रा का नाम है वह है पाउंड। ठीक है। यह बात हो रही है यहाँ पे किसकी? 22वें की होने वाला है 2022 में। लेकिन 21वां संस्करण जो हुआ था उसको हम लोग देख लेते हैं। 21वां संस्करण आपको राष्ट्रमंडल खेलों का ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। कुल 998 पदक जो है सो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, जिसमें से 80 स्वर्ण, 59 यानी कि 59 रजत और 59 कांस्य पदक थे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने यहाँ पर कुल 66 पदक जीते थे। ठीक है, जिसमें से 26 स्वर्ण था, 20 रजत और 20 कांस्य थे, यानी कि 20-20 कांस्य और रजत थे, जबकि 26 स्वर्ण पदक थे। अगला क्वेश्चन, 2020 में होने वाले पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो 2020 में जो पुरुष T20 विश्व कप होने वाला है इसका आयोजन होगा कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम संस्करण की बात करें तो ये 7वां संस्करण है T20 विश्व कप का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी राजधानी है कैनबरा और यहाँ जो रुपया चलता है, मुद्रा चलता है, वह है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, अगर हम बात करें 2016 की 2016 में पुरुष T20 विश्व कप कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपको वेस्ट इंडीज में, भारत में हुआ था 2016 का विश्व कप, और उस विश्व कप का विजेता कंट्री जो था वह वेस्ट इंडीज था। ठीक है। अगला, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में होगा? 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है वह होगा आपका गोवा राज्य में। गोवा के ऊपर हम एक स्पेशल इफेक्ट डाल देते हैं, क्योंकि गोवा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अपने भारत में अगर घूमने फिरने की बात होगी तो 7-8 ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोग घूमना पसंद करते हैं, उसमें से गोवा भी एक आता है। विदेशी सबसे ज़्यादा गोवा घूमने ही आते हैं, या फिर आपको आगरा का ताजमहल देखने के लिए। गोवा जो है इसकी राजधानी है पणजी, और गोवा को स्वतंत्रता मिली, यानी कि गोवा राज्य के रूप में जाना गया 30 मई 1987 से। 1987 से गोवा एक राज्य के रूप में जाना गया, जबकि गोवा जो है सबसे पहले गुलाम होने वाला जगह था। सबसे पहले पुर्तगालियों ने इस पर अपना कब्जा जमाया था 1498 में ही, और इसको आज़ादी सबसे अंत में मिली 1961 ईस्वी में गोवा जो है पुर्तगालियों से आज़ाद किया गया। लेकिन यह राज्य के रूप में 30 मई 1987 में दर्जा प्राप्त किया, जिसकी राजधानी पणजी है। और भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं, जिसमें से सबसे छोटी तटरेखा गोवा की ही है, जिसकी लंबाई है 101 किलोमीटर। अगर हम वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें तो वह है प्रमोद सावंत, गोवा के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात किया जाए तो सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल हैं। सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल बनने से पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, और उससे पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। अगर हम गोवा में झीलों की बात करें तो कुल 2 झीलें हैं। गोवा का साक्षरता प्रतिशत तीसरा है, यानी कि पूरे भारत के सभी राज्यों में तीसरा सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है। अगर प्रतिशत की बात करें तो 88.07% यहाँ की साक्षरता है। अगर जनसंख्या की बात करें तो 26वां सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। लिंगानुपात की बात करें तो वह 973 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 973 महिलाओं की संख्या है गोवा में।
2 लोकसभा सीटें हैं यहाँ से और 1 राज्यसभा सीट है, जबकि विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं। अगर यहाँ का क्षेत्रफल के हिसाब से देखें इस राज्य को, तो यह क्षेत्रफल के हिसाब से 29वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है 2019 में हुए 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो 13वां दक्षिण एशियाई खेल जो था इसका आयोजन हुआ था काठमांडू में। हालांकि नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू, पोखरा और जनकपुर, इन तीनों जगहों पर इसका आयोजन किया गया था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आप काठमांडू लगाइएगा। अगर देश की बात करता तो नेपाल हो जाता। नेपाल जो है भारत का पड़ोसी देश है, जो उत्तर की तरफ से भारत के साथ सीमा बनाता है, और यहाँ का मुद्रा का नाम भी रुपया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस श्रृंखला में भारत ने की क्या स्थिति रही, तो भारत ने कुल 332 पदक इस श्रृंखला में जीते थे 13वें वाले में। अब अगर हम बात करें कि 14वां जो होगा 2021 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन, वो 14वां किस देश में होगा? तो 14वां होगा आपको पाकिस्तान में। अब अगर हम बात करें कि दक्षिण एशियाई खेलों में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो कुल इसमें 7 देश भाग लेते हैं। दक्षिण एशियाई खेलों में 7 देश भाग लेते हैं। कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव, ये 7 देश हैं जो दक्षिण एशियाई खेलों में हिस्सा लिया करते हैं। ये सारे के सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। अब भारत के पड़ोसी देशों की संख्या जो है वो कितनी है? वो है 9 में से चीन और म्यांमार को आप हटा दीजिएगा तो जितने पड़ोसी देश हैं वो सारे के सारे इस खेल में हिस्सा लिया करते हैं। अगला 2022 में होने वाला 19वें एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में होगा? 19वें एशियाई, ध्यान रखिएगा इसके पहले दक्षिण एशियाई था, लेकिन यह एशियाई है, इसमें चीन भी शामिल है। ठीक है, तो 2022 में जो 19वां एशियाई खेल होने वाला है वह होगा आपको हांगझोऊ में। हांगझोऊ जो है चीन का एक शहर है और चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ की मुद्रा जो है वो कौन सी है? यहाँ की मुद्रा का नाम येन है। चीन की जो मुद्रा है उसका नाम है येन। ये जो चीन है, आप एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट करके, उसके किस शहर से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2018 में हुए 18वें एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? 2018 में जो एशियाई खेल हुए थे उसका आयोजन हुआ था कहाँ? इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी थी जकार्ता। मैं बोल रहा हूँ, पहले जकार्ता थी, वर्तमान में हो गई है पूर्वी कालीमतांग, जो है वह इंडोनेशिया की राजधानी हो गई है। और यहाँ की मुद्रा भी रुपया ही है। अगर हम बात करें कि इस 2018 में हुए एशियाई खेलों में सबसे ज़्यादा पदक इस देश ने जीता है, तो वह देश हो जाएगा आपका कौन सा? चीन। चीन ने कुल 289 यानी कि 289 पदक जीते हैं, जिसमें से 132 स्वर्ण था, 92 यानी कि 92 रजत था और 65 कांस्य पदक था। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने कुल 69 पदक जीते हैं, यानी कि 69 पदक जीते हैं, जिसमें से 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक थे। अगर हम बात करें कि इस खेल में कितने देश भाग लिए थे, तो देशों की संख्या 45 है, यानी कि कुल 45 देशों ने 18वें एशियाई खेलों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन होने वाला है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही। ठीक है, न्यूजीलैंड जो है इसकी राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ की मुद्रा का नाम है डॉलर। ये जो क्रिकेट है ये वनडे है, यानी कि ओडीआई क्रिकेट होगा यह वर्ल्ड कप महिलाओं का। अगला 2016 ओलंपिक खेलों का 31वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? 2016, चूंकि 20 वाला क्वेश्चन तो अब रहा नहीं, 2016 वाला हो सकता है कि मैं भी क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। 31वां संस्करण जो है यह रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो जो है यह ब्राज़ील में पड़ने वाला एक शहर है और इस प्रतियोगिता में यानी कि इस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक यूएसए ने जीता था। कुल 121 पदक इसने जीता था, जिसमें 46 स्वर्ण थे,
37 रजत थे और 38 कांस्य पदक थे, जबकि भारत ने मात्र 2 पदक जीत रखा था इसमें, एक रजत और दूसरा कांस्य पदक। नेक्स्ट, 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन किस शहर में होगा? तो 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन जो है वह बीजिंग में होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। बीजिंग जो है चीन में पड़ता है और इस खेल जो शीतकालीन ओलंपिक है यह ठंडे के टाइम में खेला जाता है, वैसे जगहों पे जहां पे आइस जमा हुआ हो। अगला क्वेश्चन, 2018 में हुए 23वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में हुआ था? तो 2018 में जो 23वां शीतकालीन ओलंपिक हुआ है इसका आयोजन हुआ था दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और यहाँ की मुद्रा का नाम है वॉन। ठीक है, इसमें कुल 92 यानी कि 92 देशों ने हिस्सा लिया था, जबकि अगर हम मेजबान शहर की बात करें यानी कि दक्षिण कोरिया के किस शहर में यह आयोजन हुआ था तो प्योंगचांग शहर है, वहां पे इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने अब तक कहीं से भी कोई पदक नहीं जीता है। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों? क्योंकि भारत एक गर्म कंट्री है और ठंडे प्रदेशों में यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ पे खेल खेले जा सके। ठंडे प्रदेशों के गेम अलग टाइप के होते हैं, जिसके कारण भारत के कोई भी खिलाड़ी हिस्सा लेते तो हैं लेकिन उसमें उनको जीत हासिल नहीं हो पाती है, वो हार जाते हैं। इसलिए भारत ने अब तक शीतकालीन ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीते हैं। अगला, 2020 में होने वाला 15वें क्रिकेट एशियन कप का आयोजन किस देश में होगा? 2020 में 15वां एशिया कप का आयोजन आपको पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ की मुद्रा का नाम भी क्या है? रुपया ही है। हालांकि ये सितंबर 2020 में होने वाला है। अब देखिए ये हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि मोर देन चांस है कि ये भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि कोरोना वगैरह महामारी आप देख ही रहे हैं, या फिर कहीं अगर महामारी टल जाए तो ये गेम हो भी सकता है। और यह जो गेम होगा यह T20 गेम होगा। ठीक है, जिसमें कुल 6 देश भाग लेंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और मलेशिया। ये 6 कंट्रियां जो हैं इस T20 में 2020 में होने वाले 15वें T20 में भाग लेंगी। अगला क्वेश्चन, 2023 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? देखिए, एक होता है मेजबान, दूसरा होता है मेहमान। मेहमान जो किसी देश में जाते हैं या हमारे घर पे जो बाहर के लोग आते हैं उसको मेहमान कहा जाता है, और हम जो उनका स्वागत करते हैं हम मेजबान कहलाते हैं। यानी कि 2023 में होने वाला पुरुष हॉकी जिस देश में खेला जाएगा वह देश मेजबान देश कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 2023 में होने वाला मेजबान देश कौन सा होगा हॉकी का, तो वो आपका हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और भारत को 1947 में 15 अगस्त को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन, 2022 में होने वाले महिला हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2022 में होने वाले महिला विश्व कप की मेजबानी 2 देश मिलकर के करेंगी, स्पेन और नीदरलैंड। ये दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन की राजधानी माद्रिद है और यहाँ का मुद्रा का नाम यूरो है, जबकि नीदरलैंड की राजधानी एमर्सडम है, जबकि यहाँ की मुद्रा भी यूरो ही है। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी एमर्सडम, स्पेन की राजधानी माद्रिद। अगला क्वेश्चन, 2019 का 8वां फीफा महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ था? तो 2019 का महिला विश्व कप का आयोजन हुआ था फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा का नाम है यूरो। और इस टूर्नामेंट में जो चैंपियन रहा था वो यूनाइटेड स्टेट रहा था, जिसने नीदरलैंड को हरा करके चैंपियनशिप का खिताब जीता था। अगला, 2019 का रग्बी विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ है? 2019 का रग्बी जो है ना, एक फुटबॉल जैसी ही आकृति की होती है। बॉल होता है, बॉल से ही खेला जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा होता है, यानी कि अंडे की जैसी उसकी आकृति होती है, इलिप्स के जैसी आकृति होती है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि कहाँ पे हुआ था। सबसे पहले तो देख ले कि ये कौन सा संस्करण था, तो 9वां संस्करण था जो हुआ कहाँ पे था? जापान में हुआ था। ठीक है, और इस रग्बी खेल को साउथ अफ्रीका नेशन ने जीता था। ठीक है, अगला, रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा?
तो रग्बी विश्व कप 2023 जो है इसका आयोजन होने वाला है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला, 2021 में होने वाला 9वां आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस देश में होगा? तो 9वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है इसका आयोजन कहां पे होने वाला है? भारत में होने वाला है। ठीक है, लेकिन एक और चीज आप समझ लीजिए कि इस चैंपियन ट्रॉफी जो है इसको आईसीसी ने समाप्त कर दिया है। इसके जगह पर अब T20 होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है सो इस हिसाब से गलत हो जाते हैं तत्काल के हिसाब से। पहले ये सारे शेड्यूल सही थे, लेकिन अभी जो सरकार आईसीसी ने चेंज किया कुछ रूल्स, उसके हिसाब से अब चैंपियन ट्रॉफी नहीं होंगे। अगला, 2017 में हुआ 8वां आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस देश में हुआ है? तो 2017 में जो 8वां हुआ था इसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड में और वेल्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सही। अगला, 14वां महिला हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो हो जाएगा आपका लंदन। अगर देश की बात की जाए तो इंग्लैंड। अगला, 2021 में होने वाला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में होगा? तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो होने वाला है कहाँ पे? भारत में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। थैंक यू। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिए, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जब भी बैठिए कॉपी लेकर के बैठिए, क्योंकि अगर आप मेरे इस सीरीज़ को देखते जाते हैं तो आपको जीके जीएस भी कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारे टॉपिक को एक बारी बारी से कवर करते जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।